श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक क्षत्रिय वैष्णव दक्षिण को 1,00,000 को गुलाब को फूल ले आयो। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम आशिका है। ये स्नेह को प्रकाश करती हैं। ये केतकी ते प्रगटी हैं। ताते इनके भाव रूप हैं। ये दक्षिण में पंढरपुर में एक मजली उरे में एक गांव है। तहाँ एक क्षत्रिय के जन्म्यो। सो क्षत्रिय बहुत द्रव्यमान हतो। सो बेटा बरस 30 को भयो तब वह मरियो। सो याने ब्याह तो कियो नाही, स्वतंत्र हतो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल ते दक्षिण को पधारे हते। सो रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। समय भये भोग सराय आप भोजन किए और सब ब्रजवासी टहुलवान को महाप्रसाद लिवायो। तब वह क्षत्रिय को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। तब वह क्षत्रिय ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको शरणी लीजिए, मैं तो महा अपराधी जीव हूँ। तब श्री गुसाई जी वासो कहे, जो तू स्नान करी के आऊ, तब हम तो को नाम सुनाई शरणी लेंगे। तब वह क्षत्रिय स्नान करी के आयो, ठाड़ो भयो। सो विनती करी, जो महाराज मोको नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के वाको नाम सुनायो। पाछे दूसरे दिन व्रत कराए निवेदन कराए। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गुसाई जी को बहुत भेंट करी। पाछे वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराजाधिराज मोको सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी आप क्षत्रिय वैष्णव के माथे स्वरूप सेवा पधराई दिए और सब सेवा की रीति भांति सिखाई और सखड़ी अनसखड़ी को सब प्रकार कही हो। सोवा क्षत्रिय वैष्णव ने सब सीखियो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप क्षत्रिय वैष्णव को आज्ञा किए, जो तू तो उत्तम ते उत्तम वस्तु श्री प्रभुन को समय पर अंगीकार कराइयो, तामे न्यूनता आवे नाही। ऐसे आप आज्ञा किए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप वहाँ ते विजय किए। सो आगे को पधारे। सो देवी जीवन को उद्धार करी वे को। तब फेरी कितने दिन में आप श्री गोकुल पधारे। तब श्री गुसाई जी आप श्री नवनीत प्रिया जी को सेवा सिंगार करन लागे और यह क्षत्रिय वैष्णव श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करन लाग्यो। जगाव तो मंगला भोग धरतो और उत्तम ते उत्तम आभरण पहरावतो और समय अनुसार सामग्री सिद्ध करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पतो। समय भय भोग सराय आरती करी अनोसर करी वैष्णवन को महाप्रसाद लिवावतो। या प्रकार नित्य करतो। पाछे और सामग्री सिद्ध करी के राखे। सो सेन में श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे। पाछे भोग सराय श्री ठाकुर जी को पोढ़ावे। अनोसर करी के बाहिर आवे और पुष्प फलादि वस्तु लेई सो अपने हाथ सो ले आवतो और काहुते न मंगावतो। कछु द्रव्य को संकोच न करतो। सो एक समय गुलाब को फूल एक प्रथम ही आयो हतो। तब याने देखियो। सो माली सोवा क्षत्रिय वैष्णव ने कहो, जो याको मोल कहा है। सो इतने में एक मनुष्य और कोई ये उत्तम फूल देखी के लेवे को आयो। तब उनने वह वैष्णव सो कहो, जो ये पुष्प तो मैं लेऊंगो। सो आपुस में चढ़त ₹10 तथा ₹20 तथा ₹100 तथा ₹1000 तथा ₹1,00,000 स्लो बढ़े। तब तो वह मनुष्य पाछो फिरियो। सो ऐसे वैष्णव तो ₹1,00,000 दे के गुलाब को फूल लेके आयो। सो श्री ठाकुर जी को समर्पे। तब वह वैष्णव तो बहुत प्रसन्न भयो, जो मेरो बड़ो भाग्य है, जो श्री ठाकुर जी फूल को अंगीकार किए हैं। और वहाँ श्री गुसाई जी आप ताही समय श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार करत हते। सो देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी के मस्तक ऊपर गुलाब को फूल धरियो है। सो फूल के भार सो श्री गोवर्धन नाथ जी आप झुकी रहे हैं। सो ऐसी छवि देखी के दर्शन करी के श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछे, जो बाबा
ऐसे क्यों झुकी रहे हो? तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गुसाई जी सो कहो, जो फलानो अमुक गांव में तुम्हारो सेवक रहत है, सो वाने 1 लाख रुपया दे के गुलाब को फूल लेके समर्प्यो है, सो ताके भाव करी के हम झुकी रहे हैं, सो वाकी वैष्णव ताकी कहाँ ताई सराहना करिए। सो ऐसे वचन श्री गोवर्धन नाथ जी के सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी को अनुसर कराए के पर्वत ते नीचे पधारे। सो एक ब्रजवासी को बुलाए के एक पत्र व वैष्णव के नाम लिखी के वह ब्रजवासी को समाचार दे के विदा किए। सो वह ब्रजवासी पत्र लेके चलियो। सो कितने दिन में वह गांव में जाए पहुँच्यो। सो वह वैष्णव को श्री गुसाई जी को पत्र दियो। सो वह वैष्णव ने माथे चढ़ाए के लियो और बहुत ही प्रसन्न भयो। श्री गुसाई जी आपके हस्ताक्षर देखी के साष्टांग दंडवत कियो और गांव के वैष्णव बुलाई के कीर्तन करवाए। ता पाछे सब वैष्णव उनको महाप्रसाद लिवायो और वह ब्रजवासी को बहुत समाधान किए। पाछे वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी को पत्र लिखियो, जो महाराज यह सब आप ही की कृपाते भयो है। सो पत्र लिखी के वह ब्रजवासी के हाथ में दियो। तब वह ब्रजवासी पत्र लेके चलियो। सो कितने दिन में श्री गुसाई जी के पास आयो और वह पत्र श्री गुसाई जी के आगे धरियो। सो पत्र श्री गुसाई जी बाची के बहुत प्रसन्न भये। जो धन्य है वह वैष्णव को भाग्य, जो वाको समर्प्यो फूल श्री गोवर्धन नाथ जी आपो अंगीकार किए, सो वाके भाग्य को कहाँ ताही कहिए। सो या प्रकार श्री मुक्ते आप व वैष्णव की बहुत सराहना किए। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए, जो वैष्णव अपने श्री ठाकुर जी की सेवा श्री गोवर्धन नाथ जी के समय अनुसार करे और श्री गोवर्धन नाथ जी के भाव सो प्रीति पूर्वक वस्तु समर्पे, तो श्री गोवर्धन नाथ जी या प्रकार वह वस्तु को साक्षात अंगीकार करत हैं, अनुभव जतावत हैं। जैसे वह ब्राह्मण ने श्रीनाथ जी के राजभोग के समय अपने घर बंगाल में श्रीनाथ जी को ध्यान करी गुड़ बड़ा धरे भोग धरे, तब श्रीनाथ जी तत्काल अपनो राजभोग छोड़ी के वहाँ पधारे। ता भांति समय अनुसार भाव प्रीति पूर्वक जो को वैष्णव अपने घर श्री गोवर्धन नाथ जी के भाव सो सेवा करत है, तीन की समर्पी वस्तु या प्रकार आप तत्काल अंगीकार करत है, यह सिद्धांत जनायो। और भगवत सेवा में द्रव्य को तुच्छ करी जाननो यहू कहे। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताति इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।